आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, इस पर आई हैव ऑलरेडी मेड 3 वीडियोस, बट स्टिल हर वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। बट इससे पहले कि मैं इस वीडियो को ऑनलाइन करूँ, एक इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ गई है कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, और वो है 31 दिसंबर 2020 एट 6 PM आपके बोर्ड एग्जाम्स की डेट ऑफ कमेंसमेंट अनाउंस होने वाली है। और ये ट्वीट करके आज बताया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सो स्टे ट्यून टू 31 दिसंबर 2020 और आपको अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट होने की एक टेंटेटिव डेट मिलने वाली है। तो इसको बिना बताए मैं आगे आज बढ़ नहीं सकती थी। तो अब हम चलते हैं कुछ कॉमन क्वेरीज की तरफ जो मेरे पास आई हैं। टीचर्स को एक प्रॉब्लम्स हैं कि मार्क्स और ग्रेड्स कैसे देने हैं। बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक ही स्टेट पे बनाने हैं। बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है कि अगर सिक्किम चूज़ किया है तो हर बच्चे की एक सी फाइल आ रही है जिसमें सिक्किम का इंट्रोडक्शन है, फिर उसका क्लाइमेट है, वहाँ के डांसेस हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं। जिस तरह मेरी पुरानी में आपको PPTs मिले थे, सब बच्चों ने वही बनाया है। ये एक्चुअल आर्ट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है ही नहीं। तो चलो हम इसी को समझते हैं। 11th और 12th को प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस 11th और 12th के बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा आपको प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं। चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं। क्या टॉपिक चूज़ करूं मेरे स्टेट के लिए? क्या सारे मेरे एक से प्रोजेक्ट्स बनेंगे? क्या सब स्टूडेंट्स एक सी फाइल हर सब्जेक्ट को दे देंगे? क्या सारे ही प्रोजेक्ट सेम हैं? क्या इंटीग्रेटेड लर्निंग और प्रोजेक्ट सेम है? लास्ट डेट क्या है? इसका इवैल्यूएशन किस तरह से करना है? और ऐप पे अपलोड क्या करना है? तो चलो कुछ तो मैं यही बता देती हूँ। लास्ट डेट, अब अगर आपकी कमेंस होने वाले हैं एग्जाम्स, तो ऑब्वियसली लास्ट डेट भी जल्दी आने वाली है। अभी कोई लास्ट डेट नहीं है। जब तक कि आपके स्कूल में डेटा फीड ना किया जाए फाइनल, तब तक इसकी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड्स निकालने से पहले तक इसकी कोई लास्ट डेट नहीं आई है। एडमिट कार्ड से पहले हो जाना चाहिए, या जो भी आपके स्कूल ने डेट डिसाइड करा है। 11th और 12th के बच्चों को प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इंटीग्रेटेड लर्निंग करनी है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपको ऐसा बनाना है जो स्टेट से लिंक्ड हो, सारे प्रोजेक्ट्स नहीं। AIL और प्रोजेक्ट दोनों सेम नहीं है। AIL का एक पार्ट है प्रोजेक्ट, और इसमें मार्क्स और ग्रेड्स कैसे देने हैं, चलिए हम ये भी डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं आर्ट एजुकेशन जो है वो क्या है। आर्ट एजुकेशन दोनों चीज़ों को कंप्राइज करता है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है ये एक पेडागॉगिकल टूल है, मतलब कि पढ़ाने का तरीका है। तो ये पूरा कंसेप्ट इसलिए आया है कि हम पढ़ाने के तरीके को आर्ट से रिलेट करें। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो टीचर है इसने अपने टीचिंग स्टाइल को बदला है। इसने बुक की बजाय ग्लोब लिया है, और हो सकता है ये रोटेशन, रेवोल्यूशन कुछ भी पढ़ा रही हो यहाँ पर, या हो सकता है लाइट का कंसेप्ट, स्फीयर कुछ भी पढ़ा रहे हो, लेकिन उसने यहाँ पर किसी और टूल का यूज़ किया है। और हम यही चाहते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में। ये टीचर ओरिएंटेड है, जहाँ पर टीचर को अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज लाना है ताकि स्टूडेंट्स के लर्निंग पैटर्न में बदलाव आए। तो ऑब्वियसली आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है ये लेसन के बाद नहीं होगी, लेसन के साथ साथ होगी। ये लेसन के बाद बच्चा क्या कर रहा है वो नहीं है, लेसन हम किस तरह से करा रहे हैं ये वो है। और ये क्लास 1 से लेकर क्लास 12 रेगुलर चलेगा, और इसमें प्राइमरी के टीचर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें टीचर को क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को इसमें आपके नंबर या आपका प्रोजेक्ट फीड नहीं करना है, टीचर को इसमें सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। और ये रिपोर्ट क्या होगी, आप इसका एविडेंस कैसे रखेंगे? तो हम जो लेसन प्लान्स या टीचर्स डायरी बनाते हैं उसमें जब हम अपने लेसन्स और रिकॉर्ड रखते हैं, हम वहीं पर लिख देंगे कि हमने किस टॉपिक पे या किस लेसन के साथ कौन सी एक्टिविटी यूज़ करी है, और एज एन एविडेंस हम बच्चों के सबमिशंस उसमें ले लेंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट फॉर्म में हो ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए अगर हमने बच्चे से एक एक्टिविटी कराई है कि बच्चों को हम ग्राउंड में ले गए, प्ले ग्राउंड में, और यहाँ पर मड है और बच्चों ने यहाँ पर कुछ ड्राइंग बनाई है, अलग अलग शेप्स बनाए हैं, तो हम इनकी क्या प्रोजेक्ट बनवाएंगे बच्चों से? नहीं, हम सिर्फ ये एक्टिविटी नोट कर लेंगे और उसकी फ़ोटो खींच के सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, किसी भी तरह आप अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लें अगर कल को आपसे एविडेंस मांगी जाए। तो ये है एक्टिविटीज़ जो कि टीचर्स टीचिंग में यूज़ कर रही हैं। इट इज़ ओनली अ टूल टू यूज़ आर्ट फॉर टीचिंग पर्पज़। अब इसको करने के बाद बच्चे क्या सीखते हैं वो आप सबमिशंस ले सकते हो, और क्लास 1 to 10 एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बच्चा बनाएगा। जो प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं ये लर्निंग के बाद बनाते हैं।
तो ये तो लेसन के साथ साथ चलता रहेगा, हर रोज़ क्लास में होगा। और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो बच्चे बनाकर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आर्ट टीचर जो है वो सब्जेक्ट टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और दोनों एक साथ डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक में किस तरह के आर्ट फॉर्म को हम बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ कर लेंगे और बच्चों को हम आइडियाज़ देंगे। ये प्रोजेक्ट बच्चा टीचर को सबमिट करेगा। अब 1 to 8 इंटरनल असेसमेंट में हम इनके मार्क्स को लगाएंगे और 9th 10th में जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स हैं वहाँ पर हम इसको आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम इनको मर्ज कर देंगे। तो वो जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट के जो 5 मार्क्स हैं वो अब हम यहाँ से देंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत से लिंक होगा। जैसे अगर दिल्ली के बच्चे हैं तो सिक्किम होगा। तो ये जो हमें पेयर्स मिले थे ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ और ये एक आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का रिजल्ट है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी कैसे? हम सबसे पहले टॉपिक चूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर टॉपिक को हम आर्ट से इंटीग्रेट करें, जो जो टॉपिक्स इंटीग्रेट हो सकते हैं हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे। हमारी एम होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करें और फिर हम बच्चों में कुछ क्रिएटिव इनपुट दें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको हम बताएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और आप ये देखो, आपको सिर्फ एक आइडिया देना और बच्चे आपकी सोच से ज़्यादा कर लेंगे, ये मेरा गारंटी है। फिर बच्चे उस पर सोचेंगे और जो उन्होंने नया सोचा है, नया सीखा है आपसे, जो नया आर्ट फॉर्म सीखा है उसे अपने सब्जेक्ट में इनकलकेट करके एक नई चीज़ को क्रिएट करेंगे। और इसमें जो स्टूडेंट का असेसमेंट होगा ये टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर करेंगे। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये नहीं है बच्चे ने कितना सुंदर बनाया, प्लीज़ ध्यान मत दे बच्चे ने कितना सुंदर बनाया, ये आर्ट का नहीं है प्रोजेक्ट। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो वो आर्ट का प्रोजेक्ट हो जाता है। आपको ये देखना है बच्चे ने टॉपिक को कितने अच्छे से अप्लाई किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉम्प्रिहेंशन, क्लैरिटी ये कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है, ये CBSE की साइट पर हैं अलग अलग एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ से पहले आप देखो एक कोड नंबर दिया हुआ है। आपको कला सेतु वाले जो ऐप है उस पर आप ये कोड नंबर अपने लेसन के साथ डाल सकते हैं और ये एक्टिविटी डिसाइड हो जाएगी आपने कौन सी एक्टिविटी को किया है। आप इसमें देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और आप उनको लिख सकते हैं। फिर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैंने आपको भी बता दिया है। ये यहाँ पर हम चाहते हैं हमारा बच्चा खुश हो, जॉयफुल हो। इट शुड बी जॉयफुल, इट इज़ टू मेक द क्लासेस जॉयफुल। और अभी क्या है, जैसे कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है बच्चों पे बर्डन है। सो रिमेंबर, इट इज़ नॉट अ बर्डन, इट इज़ टू मेक द क्लासेस अंडरस्टैंडिंग मोर जॉयफुल, इंजॉयबल फॉर द स्टूडेंट्स। और ये इसी सेशन से क्लास 9th और 10th में है, जिसमें उन्हें हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है और 8th क्लास तक टोटल एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है। ये सारी बेसिक्स हैं जो कि हर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। बच्चा खुद रिसर्च करेगा, आप उसको बताइए, लोकल मटेरियल्स यूज़ करे, बिल्कुल फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। मैं इसका भी लिंक दे दूँगी, अगर आपने मिस कर दिया हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हो। तो आप ध्यान रखना, सिर्फ एक ऐसा होगा जो कि आपके स्टेट से लिंक्ड होगा, बाकी आपकी चॉइस है। आपको स्टेट से लिंक नहीं करना है, आप उसे किसी भी आर्ट फॉर्म से लिंक कर सकते हो। अब ये जो मैंने पिछली बार भेजा था शायद इसमें कन्फ्यूजन रहा और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये बेसिकली क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम आर्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैथ्स है उसमें ज्योमेट्री की हिस्ट्री है, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलैटरल्स है, शेप्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर बच्चा कुछ बना सकता है। अब मान लीजिए बच्चे ने अगर ये बनाया है, क्ले की फिश है जिसने उसको डेकोरेट किया है, इससे उसने शेप सीखा है, इंसर्ट करना सीखा है, आई बनाना सीखा है, प्रपोर्शन सीख रहा है। तो अगर बच्चा ये बनाता है तो क्या आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे? तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसी को प्रिजर्व कर सकते हो हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में। और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर दी थी, जैसे स्केचिंग हो गया, कोलाज हो गया, फोक डिज़ाइंस, इसमें वर्ल्ड आर्ट हो सकता है, मंडाला आर्ट हो सकता है, बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलेंगे। स्कल्पचर, म्यूरल्स, वेस्ट मटेरियल से कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं, कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग शेप्स, जैसा कि पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। फ़ोटो हो सकती है, फ़ोटोशॉप्स हो सकती हैं। बच्चा कुछ भी आपको सबमिट कर दे वो आपके लिए एक एविडेंस है। अगर SST, पॉल साइंस या ज्योग्राफी है तो आप देखिए कितनी सारी थीम्स हैं, फॉरेस्ट है, पॉपुलेशन है, साइज़। और ये नहीं है, आप सब्जेक्ट्स को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं पॉपुलेशन डिस्कस कर रही हूँ तो इसका साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या लगता है कि ये मैथ्स का पार्ट नहीं है? मैथ्स भी होगा इसमें आपके साइंसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप उनका कंपैरिजन करा सकते हैं, रीजंस करा सकते हैं। डेमोक्रेसी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे आपके लिए ऑनलाइन MUN जैसे होता है, यूनाइटेड नेशन या यूथ फोरम, वो भी कर सकते हैं। एक अलग अलग स्टेट्स की जो
परफॉर्मेंस है उसको स्टडी कर सकते हैं। और आप प्लीज़ ध्यान रखो, जैसा है कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनकी कॉस्ट्यूम्स, फूड्स, आपको ये बिल्कुल नहीं लिखवाना है। आप सिर्फ एक टॉपिक दे दो। मान लीजिए आप एसएसटी में डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं सिविक्स में, तो आप डेमोक्रेसी दे दीजिए। और हर स्टेट में आप ये कह दो, जो भी स्टेट है या जो भी बच्चा करना चाहता है पता करे कि किस किस तरह का है और वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, कौन वहाँ पर प्रेजेंटली काम कर रहा है। इस तरह से हमें बच्चे को इनकॉर्पोरेट करना है आर्ट को। तो इसमें जो है स्केचिंग हो सकती है, म्यूरल वर्क बच्चा कर सकता है, फिजिकल मैप अगर है तो म्यूरल कर सकता है, प्ले राइट कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमीज, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें, नुक्कड़ नाटक और इन सब से हो सकते हैं। रोल प्ले तो बहुत ही कॉमन है, रोल प्ले या एमयूएन। और उस सब का मान लीजिए 2 बच्चों ने या एक ग्रुप ने रोल प्ले किया और एक बच्चे ने उसका वीडियो बनाया है या किसी ने वहाँ का खाने का बनाया है, तो आप उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ एक टॉपिक देना है जिसके ऊपर बच्चा अपने आप रिसर्च करेगा, आपको प्रेजेंट करना है। अगर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, एडवेंचर है, टूरिज्म है, वहाँ की क्या सिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लैंग्वेज। और इसमें आप लेक्चर्स बनवा सकते हैं, रोल प्ले, रियल लाइफ सिचुएशंस, माइमिंग, ड्रामा, देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, रिडल्स, पजल्स, बच्चे अपने आप क्रिएट करें। बच्चा जैसे ही पजल्स या जोक्स क्रिएट करेगा, रिडल्स क्रिएट करेगा, उसकी अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, स्लोगन्स, स्टोरीज हों, कितनी सारी चीज़ें हैं। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ हम बिल्कुल सिंपली किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए वर्ल्डली आर्ट है, ठीक है, ये तो सबको पता है। इसमें आपको दिख रहा है कि मैथ्स है, इसमें साइंस है, शेप्स हैं, तो आप इसमें एंगल्स भी पढ़ा सकते हैं। एक एंगल्स ये भी हो सकते हैं, सर्कल में 360 डिग्रीज हैं। अगर इसमें मान लीजिए 16 है, 18 है, किस हिसाब से हम सर्कल्स लेंगे, तो 2 फिगर्स के बीच का जो एंगल है ये कितना होगा। या हम केमिस्ट्री इमेजिन कर सकते हो, आप इससे केमिस्ट्री पढ़ाना, ये हमारे सारे पीरियोडिक टेबल के एक सर्कल हो गया। ये ऐसे हो गए जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, ये वो ग्रुप्स भी हो सकते हैं। उसके बाद ये हो सकता है जो एक दूसरे से एफिनिटी रखते हों उनको हम इकट्ठा मर्ज कर दें, जो हमारे ऐसे होते हैं इनर्ट मेटल्स उनको हम अलग बना दें। ऐसा भी कर सकते हो आप। अपनी क्लास में बच्चों को रोल नंबर्स असाइन कर दो, 1 2 3 4, और पीरियोडिक टेबल हर एक बच्चे को अलग अलग केमिकल का नाम दे दीजिए। तो ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से क्रिएटिव होते हैं। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ा रहे हैं, एसएसटी, तो आप ये भी पूछ सकते हो, ये सिक्किम लेह लद्दाख है, इसमें स्टोन और इस तरह के घर क्यों होते हैं, और राजस्थान में आप देखिए ये मड के घर होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठंडा होता है, गर्मी होती है। और मिज़ोरम का भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि उस पर हम क्या करें। देखो आप इसी पे स्टडी कर सकते हो कि इस तरह के घर क्यों बनते हैं। आप नीचे देख रहे हो, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है। अब वहाँ क्यों बारिश होती है, बारिश में अगर ऐसे घर बनते हैं तो क्या फ़ायदा है, ये किस मटेरियल से बने हैं, टेम्परेचर कितना रहता है। उड़ीसा से रिलेटेड आया था, उड़ीसा का तो इतना रिच कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, आप इनकी भी स्टडी करवा सकते हो। ये किस किस के म्यूरल्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये जो बीच है वहाँ पर बीचेस में ये सैंड क्यों आता है। ये जो है डांस फॉर्म बहुत ही फेमस है, इसमें ये बैलेंसिंग कैसे बनती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस एंगल पर ये गिर जाता है, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। फूड्स के बारे में आप कर सकते हो कि बच्चे ने कुछ बनाया है, ये प्रोटीन रिच हो गया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारे शेप्स हैं। शेप से बच्चे ने जो भी बनाना चाहे आप देख सकते हो। ये ओशन का सीन हो सकता है जहाँ पर आप रिच डाइवर्सिटी दिखा सकते हो। ये आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लो कि हिच की पिक्चर आई थी, हिच की पिक्चर में जो भी रानी मुखर्जी ने बच्चों को सिखाया था, दैट वाज ऑल आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। उसमें बच्चों ने कोई प्रोजेक्ट बना के सबमिट नहीं किया था, कोई बहुत खर्चा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने लर्न किया था। तो इसी का एक एग्जाम्पल लो, हमने ये एक छोटा सा बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया। अब इससे हम डिसाइड कर सकते हैं हमारा पैरापोला क्या होता है। अगर मैथ्स है, हम किस एंगल पे भेजेंगे तो बॉल कहाँ जाएगा, इसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी आप कवर कर सकते हो, और इसमें साइंसेस भी ले सकते हो। अगर हम कम स्पीड पे भेजेंगे तो आपकी बॉल यहीं पर गिर जाएगी, स्पीड बढ़ती है तो ऊपर चली जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, फोर्स हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट किया है, बच्चे जो है हर्ब्स उगा सकते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग फूड ग्रुप्स, न्यूट्रिएंट्स, बच्चे अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कलर्स को, शेप्स को। ये देखिए दोनों बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आर्ट के ऊपर भी हो सकता है, दोनों आपस में बात भी कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक, यहाँ पर देखिए बच्चा जो है साउंड्स में वेरिएशन कर रहा है, मेटल का साउंड है, ये ढपली का साउंड है, और जूम मीटिंग से हम सबको एक दूसरे से इंटरैक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर इस वाले गेम में बिल्कुल सिंपल है, बास्केट में सिर्फ थ्रेड बनता है,
हम यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे आता है, स्पाइडर अपना वेब कैसे बुनती है, ये भी हो सकता है, एंगल्स शेप्स किस तरह के बनते हैं, पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम सिर्फ एक थ्रेड और इस बास्केट से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी सिखा सकते हो कि आपने ऊपर से दो चीज़ें फेंकी और दोनों क्या एक ही स्पीड पे गिरी या नहीं गिरी, अगर मैं प्लास्टिक फेंकती हूँ तो किस स्पीड पे पहुँचती हूँ, बहुत सारे, ये आपकी टीचर्स की अपनी क्रिएटिविटी, और आप एक आइडिया दोगे और आप देखोगे आपके पास अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आर्ट को इंटीग्रेट करके लर्न करना है आपको। 11th-12th में प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन अपनी एविडेंस के लिए टीचर्स आपने जो भी बनाया है अपने करिकुलम से रिलेटेड उसको आप सेव करिए, लेसन से रिलेटेड। ओके, सो आई होप अब आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। और ध्यान रखिएगा 31st 6 PM वी आर ऑल गोइंग टू मीट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।